किसको? इसको इंक्लिनेशन। अगला एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 20B। थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ये जो 20A था वो पूरा का पूरा 10th क्लास था। 10th का एक बार रिवीजन हो गया, सीधा सीधा बात यही है। वहां भी डिस्टेंस निकालने सीखा नहीं, सेक्शन फार्मूला पे बात हुआ था, कोलिनियर पे भी बात हुआ था। कोलिनियर में एक प्रॉपर्टी पे बात हुआ थी कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी 3-4 पॉइंट जो भी है उसको कोलिनियर कैसे प्रूफ किया जाए। सभी लोगों का ध्यान इधर है। इंक्लिनेशन के बारे में जानना है तुमको। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जानना कि ये एक एंगल होता है। क्या होता है? इंक्लिनेशन क्या है? एंगल है, और थीटा से डिनोट कर सकते हैं। अब एंगल का मतलब कोई भी एंगल नहीं होगा। कोई भी एंगल ले आओ, जैसे 30 डिग्री इंक्लिनेशन है क्या, ऐसा बात नहीं होगा। ये कंडीशन को लाएगा यहाँ पर। कैसा एंगल होगा? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल रहना चाहिए। विद किसके साथ? अब जरा दोस्तों देखो, एंगल बनाने के लिए हमको एक साइड चाहिए, इनिशियल साइड, और एक चाहिए, बन जाता था यहाँ पर एंगल, है ना। और यहाँ इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का बात करें तो ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। यहाँ पर जो लाइन है इसको हम लोग नाम देते थे क्या? इनिशियल साइड। तो इसमें भी, इंक्लिनेशन में भी, जब तुमको एंगल बनाना होगा तो दो तरह का साइड चाहिए। उसमें से एक साइड हर हाल में एक्स एक्सिस रहेगा। एकदम लिखना बंद करो। यदि इंक्लिनेशन नहीं समझेगा तो ये पूरा चैप्टर खत्म, पूरा एक्सरसाइज खत्म। इंक्लिनेशन के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए दो साइड चाहिए। दो साइड में एक साइड क्या रहेगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस समझ रहा है? और दूसरा साइड जो होगा वो तुम्हारा अपना कोई लाइन होगा। दूसरा साइड जो होगा तुम्हारा अपना कोई, और बोलेगा वो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा बोल सकता है। जिस तरह भी यहाँ बोला द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स, है ना, तो बोलेगा लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऐसा बोल सकता है। तो एक साइड एक्स एक्सिस रहेगा और दूसरा साइड जो रहेगा वो तुम्हारा लाइन रहेगा। हो गया काम? ये वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया? और वो जो एंगल रहना है एबव द एक्स एक्सिस होना चाहिए। एबव द एक्स एक्सिस होना चाहिए। यानी जो एंगल बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। हम एग्जांपल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद एंगल का मेजरमेंट होता है। तुम लोग को मालूम है कि क्लॉकवाइज में एंगल को मापते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मापते हैं? नहीं। तो जो यहाँ पर जो एंगल मापा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेजर्ड जो एंगल है वो मेजर्ड किया जाएगा किसमें? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी बात पता चल रहा है? इसके बाद एक चीज और, जो एंगल रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसके? ये 1 2 3 4 5 कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन है, और नहीं तो फिर इंक्लिनेशन नहीं है। अब जरा देखो एग्जांपल, केस 1 लगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुमको खींचना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए। अब एक लाइन तुम किधर भी डाल सकते हो। तो हम ये लाइन डाल दिए, मान लेते हैं यहाँ पर डाल दिए। तो ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। बना रहा है कहाँ पर, जरा देखो तो। एक एंगल मान लेते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के साथ बनाया यदि एंगल, तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो देखो यहां से स्टार्ट होगा, तीर का निशान कैसे चलेगा? लाइन से तीर कभी नहीं चलाना है। कहां से तीर चलाना है? एक्सिस से। एक्स एक्सिस से चलाए हैं तो पता चलेगा कि वो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब ये वाला, ये इसका नाम दे दो, क्या है? थीटा वन। यहां से जब तीर चलाएंगे तो जरा देखो तो इधर चलेगा,
कि ऐसे चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, एक्सिस से चलाना, इसका नाम दिए क्या? थीटा टू। यहां से इसमें चलाएंगे, जरा देखो तो, रुकना है, कुछ बात करना है हमको। कितना? थीटा थ्री। और इधर से चलाएंगे तो कितना एंगल बना? यदि इस लाइन के बारे में बात करें तो वाई एक्सिस में भी एंगल बना रहा है, कह रहे हैं क्या? थीटा फाइव। ये इधर से चलेगा, वाई एक्सिस के साथ बनाया एंगल यदि बात करूं तो वाई एक्सिस से तीर चल रहा है थीटा सिक्स। वाई एक्सिस से जरा देखो इधर, तीर किधर जा रहा है पता चल रहा है? और ये क्या? जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिए तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं। कोई लाइन को खींचा जाए, और लाइन भी तीन तरह का होता है। किस किस तरह का लाइन होता है? तो एक लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, एक लाइन होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो देखो सिर्फ वाई एक्सिस को काटता है, और वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस को काटता है। यार यदि ये दोनों के पैरेलल ना हो करके एक ऐसा लाइन रहेगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट रहा है तो उसको कहते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं? तो ये दोनों एक्सिस को काट रहा है, जब दोनों एक्सिस को काटेगा तो एक्स एक्सिस के साथ 4 गो एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस के साथ भी 4 गो एंगल बनाएगा। तीर जो चलेगा एक्स एक्सिस वाले के साथ जो एंगल बनाया, एक्स एक्सिस से तीर चलेगा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो वाई एक्सिस से तीर चलेगा। सुन रहा है? रट्टा उट्टा मारने वाला कोई बात नहीं है, जितना कपार में धसेगा उतने काम देगा, नहीं धसेगा सेवा समाप्त। सुनाई दिया? थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं कर सकते हो। ये ओरिजिन था, रहने दो यहाँ पर। तो अब इंक्लिनेशन खोजना है। यहाँ पर कितना एंगल है? 8 गो है ना। 8 गो में कोई एक ही गो इंक्लिनेशन है जो इन सब कंडीशन का पालन कर रहा होगा, वो इंक्लिनेशन है, बाकी कोई इंक्लिनेशन नहीं है। तो तुमको खोजना है इंक्लिनेशन इस एक्सरसाइज में। तो एंगल तो सब है, इस कंडीशन का तो पालन सारे लोग कर रहा है, थीटा 1 से लेकर के थीटा 8 तक सब लोग कर रहा है, ये सब तो एंगल है। लेकिन कह रहा है विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ तो वो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 है, थीटा 5 थीटा 6 थीटा 7 थीटा 8, क्या ये इंक्लिनेशन में शामिल हो सकता है क्या? तो ये सारा इसका कहानी समाप्त हो गया। क्यों? दूसरे नंबर पर जो कंडीशन है वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया सबको रिजेक्ट कर दिया, इसका सेवा समाप्त। अब बात आता है एबव द एक्स एक्सिस। एबव मतलब ऊपर, एक्स एक्सिस के। अब तो हम लोग थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 यही 4 को में फैसला करना है। अब बोला एबव द एक्स एक्सिस। एबव मतलब ऊपर, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर तुमको थीटा 1 और थीटा 2 दिखाई दिया, थीटा 3 और थीटा 4 तो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये भी क्या हो गया? देखो यहाँ पर आए, दो और खत्म हो गया। अब कहता है मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जरा देखो ये वाला तीर का निशान और ये वाला तीर का निशान क्या बताता है? कौन सा डायरेक्शन में है ये दोनों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुमको चुनना है कौन वाला है, थीटा 1 या थीटा 5? थीटा 1। ये एंटी क्लॉकवाइज समझता है ना, घड़ी का जो कांटा चलता है ना ऐसे चलता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और जिधर चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस में मारा है? तो तुम बोल रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये कहानी खत्म, यहाँ तक पालन हो गया। अब कहता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा अपने आप। किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस को जब काटा जाएगा तो तुम लोग समझता है कि इधर ओरिजिन से इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, यहाँ पर वैसा कोई बात नहीं है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा उसके राइट में पॉजिटिव और उसी के लेफ्ट में, हमको ओरिजिन नहीं देखना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ काटा, उसके बारे में नहीं सोचना है। लाइन ने एक्सिस को कहाँ काटा, तो इस पॉइंट पे काटा, इसके राइट वाला क्या पॉजिटिव डायरेक्शन और उसके लेफ्ट वाला, तो हमारा तो पहले से सिलेक्ट हो चुका है थीटा 1, और थीटा 1 को देखा भी जाए तो एक इस पॉइंट से राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में कि लेफ्ट में, राइट में है। तो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
ये राइट वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, नहीं बोलेगा। तो यहाँ θ1 क्या है, इंक्लिनेशन है। यहाँ पर θ1 जो कहलाएगा वो क्या है, इंक्लिनेशन कहलाएगा। तो हर हाल में तुमको इंक्लिनेशन खोजना है। अच्छा, लाइन को थोड़ा सा दाएं बाएं कर दें, लाइन को थोड़ा, कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात, सबको आ गया। अगले दिन भुला जाना, नहीं भूलेगा पक्का। चलो ठीक, दूसरा एक लाइन खींचते हैं। ओरिजिन है, इस बार लाइन थोड़ा हम दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। एंगल का बात करें तो देखो यहाँ पर है θ1, θ2, θ3, θ4। इधर क्या, इधर इंक्लिनेशन संभव है क्या, नहीं है। तो ये चारे को में बता दो, कौन बताए, θ1। यहाँ से क्या डिसाइड किया, ये नीचे वाला तो सीधे दिमाग लगाना ही नहीं है। एबव द एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, एबव द एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ एक बार देखना है कि कौन सा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये तो सीधा दिख रहा है क्लॉकवाइज, और ये दिख रहा है। और इसके बाद ये भी डिसाइड कर सकता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इसके राइट में तो यही है। यहाँ फिर से क्या आया, θ1 इंक्लिनेशन हुआ, बस समझ में आया, θ1 इंक्लिनेशन हुआ। तो इस तरह मान लेते हैं इधर रहा तो यहाँ तो होना नहीं है। जरा देखो ऊपर का बात करें तो θ1, और इधर से बात करेंगे तो कौन सा होगा, θ1 होगा। बस पता चल गया। अब θ1 का वैल्यू अपना जो रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। अच्छा एक बात और, कितना डिग्री हो सकता है ये थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तब तो एकदम सुत जाएगा इस पे आके एक्स एक्सिस पे, जबकि कहता है कि वो एक्स एक्सिस की क्या रहना है, ऊपरी रहना। तो क्या 180 डिग्री में सटेगा, नहीं सटेगा। इस पर आगे देखो, इसके ये लाइन बढ़ते बढ़ते कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस के थोड़ा सा ऊपरी रहेगा। जब एक्स एक्सिस के ऊपर चढ़ जाएगा तब तो एबव वाला बात कहाँ हो गया, ऑन द एक्स एक्सिस पे आप बात आ जाएगा ना। एक्स एक्सिस के एबव का बात करेंगे तो पक्का 180 डिग्री टच नहीं करेगा, 180 डिग्री से ऊपरी रहेगा, उधरे रहेगा थोड़ा नहीं। तो इंक्लिनेशन जो होता है, यदि मान लेते हैं कि इंक्लिनेशन कितना है थीटा, तो वो 0 डिग्री से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, 0 डिग्री के बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री के छोटा रहेगा हमेशा, 180 डिग्री के। तो यदि इंक्लिनेशन के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे 200 डिग्री का इंक्लिनेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 180 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। कितना होगा, तो 180 डिग्री से थोड़ा सा भी कम रहेगा, लेकिन रहेगा। इतना बात समझ में आया। इस पर बात करेंगे, इंक्लिनेशन पे बात करेंगे अगले क्लास में।